नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उज्जायाडं नमो लोये सवसाउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर की त्रुटियां, अपने अंदर की गलतियां स्वयं खोज करके बाहर निकालना चाहिए। कोई और अगर हमारी गलतियां गिनाए तो दुख होता है, दर्द होता है, चुभती हैं, और वो व्यक्ति जो गलतियां बता रहा है वो शत्रु लगने लगता है। हम अपने अंदर की गलतियां खुद खोजें, हम अपने अंदर की त्रुटियां खुद खोजें कि हम किस हद तक सही हैं, किस हद तक गलत हैं। ऐसा करने से अपने व्यक्तित्व का निर्माण होगा। एक त्रुटि आपके अंदर, एक दोष, एक गलती आपके अंदर गहरा स्थान बना चुकी है, उसकी आज अपन चर्चा करते हैं। उसको हटाना है और उसका नाम है आलस्य, प्रमाद। जो प्रमादी होते हैं वो बहानेबाजी करते हैं, और जो प्रमादी नहीं होते वो सिर्फ काम करते हैं। जो हार जाता है और जो अगली बार जीतेगा, जो हार जाता है और अगली बार जरूर जीतेगा, ऐसे व्यक्ति बहाने नहीं बनाते, अपनी कमजोरी खोजते हैं। चींटी को देखा कभी आपने? चींटी से सीखना चाहिए मेहनत। अपने से कई गुना अधिक वजन उठाती है, दिन रात मेहनत करती है। आपको तो घर बने बनाए मिलते हैं, वो अपने हाथों से बनाती है। अगर चींटी जितनी मेहनत कर लोगे तो विश्व के सबसे सफल व्यक्ति हो जाओ। बस आलस से नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है। हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा, करना है, हो जाएगा। ये हो जाएगा, हो जाए के चक्कर में आलसी हो गए हो। कुछ लोग वो ज्योतिषियों के चक्कर में आलसी हो गए। 2027 में राजयोग आएगा तो रास्ते ही देख रहे हैं। बचपन में मैंने एक सूक्ति पढ़ी थी संस्कृत की स्कूल में, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। जो आपके अंदर का आलस्य है, कह रहे हैं कि आलस्य ही आपके अंदर स्थित, मनुष्यों के शरीर में स्थित, मनुष्यों की आत्मा में स्थित उनका ही कोई शत्रु है, वो आप ही हैं, और उसका नाम आलस्य है। आलस्य रखोगे तो भाग्योदय नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगी। कितनी मेहनत करना पड़ेगी? जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतनी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जिस बिल्डिंग में अपन बैठे हैं, ये एक दिन में बन गई है ना, एक घंटे में बन गई है ना, एक साल में बन गई है ना, कई वर्ष लगे इस बिल्डिंग को बनने में। अगर आलस कर जाते तो ना बिल्डिंग होती, ना चातुर्मास होता। लेकिन जब ये इमारत बन रही होगी, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात कही होंगी, ऐसी नहीं वैसी बनाओ, यहाँ ये नहीं हो, वहाँ वो नहीं हो। समझदार व्यक्ति अपने काम से काम रखता है। कौन क्या कह रहा है इसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आलसी होंगे वो कभी सफल नहीं होंगे, और जो सफल होंगे वो आलसी नहीं होंगे। क्यों अपन खुद को आलस से जोड़ें? क्यों अपन खुद को नीति से जोड़ें? अपन आलस छोड़ करके स्फूर्ति लाएं।
कई लोगों को मैंने देखा कि वो 1 घंटे का काम 6 घंटे में करते हैं, और कई लोगों को ऐसा भी देखा कि वो 1 दिन का काम 1 घंटे में कर देते हैं। कैसे? कैसे? उनके अंदर की इच्छा शक्ति, उनके अंदर की चाह, उनके अंदर की स्फूर्ति, उनके अंदर की उत्साह शक्ति, ये सब काम करती है। आप लोगों की क्या काम करती है? ठंडी का मौसम हो, अरे अभी चलते हैं मंदिर 8 बजे, अभिषेक तो 8:30 तक है, चले जाएंगे। काम क्या है? काम क्या है? एक व्यक्ति 60 साल का है और 20 साल तो वो सोने में निकाल देता है, क्योंकि 8 घंटे की एवरेज नींद एक व्यक्ति लेता है। अब देखना आप, अंतिम समय चल रहा है, 60 वर्ष को पूरे होने में 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट बाद उसकी सांस निकल रही है, निकलने वाली है। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब 50 लाख रुपए ले लो, मुझे बचा लो। 50 लाख रुपए ले लीजिए, मुझे बता दीजिए। डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी। फिर याद करो तुमने 20 साल कैसे सोते सोते बिता दिए। अपने आप को आलस से नहीं, अपने आप को उत्साह से जोड़ें। देखो, साधु की क्रियाएं देखना, वही प्रतिक्रमण है, वही दिन भर की चर्या है, टाइम टू टाइम सब चीज सेट है, फिर भी वो उत्साह शक्ति से युक्त होते हैं, इसलिए चेहरा फ्रेश लगता है। अभी आपको मेरे चेहरे में कोई उदासी लग रही क्या? क्योंकि आलस से नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों को बढ़िया भरपेट खाना खिला करके एसी में लिटाया जाए, 5 बजे उठोगे शाम के, क्योंकि आपको आलस आपका शत्रु है ये पता नहीं है। आलस्य आपका शत्रु है पता नहीं है। पता करो, जानो, समझो, बचो। लेकिन अगर कोई आलसी है तो उससे सोच समझ के कहना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 100 स्थान से आप पतित हो जाओ, स्वयं के लिए हानि हो जाए। मतलब, अरे अपन ने कहानी पढ़ी थी बचपन में, बंदर और कबूतर की, कौए की, नहीं पढ़ी थी? कौआ या पक्षी एक बंदर से कह रहा था, भैया ठंड का मौसम है, घोंसला बना लो, अपना घर बना लो। बंदर तो उछल कूद में ही लगा रहा। बरसात का मौसम आया तो पक्षी तो अपने घोंसले में चला गया। वो घोंसले से धीरे से एक बात कहता है, कहा था 4 महीने आलसी जैसा घूम रहा था, अब गीले हो। बंदर को आई गुस्सा, उसने उसका घोंसला तोड़ दिया। आलसी व्यक्ति अगर क्रोधी है, मानी है, उससे दूर हो जाए। उनको भी उतना ही समझाना जितना आवश्यक है, क्योंकि हमें अपनी रक्षा करना आवश्यक है। फर्स्ट स्टेप अपनी रक्षा करने का है। हर किसी से कहने की जरूरत नहीं है। क्या पता आपने उनको समझाया और आपकी स्थान से च्युत हो गए, गुस्सा आ गई उसने। अभी कल परसों की घटना बताई, विदेश में एक लड़की फेल हो गई और उसका रिपोर्ट कार्ड घर वालों को पता नहीं था। उसका प्रेमी गया, स्कूल में ही आग लगा दी। क्यों? उसका प्रेमी गया और स्कूल में ही आग लगा दी। क्यों लगा दी? बोले मेरे प्रेमिका का आलस्य सामने ना आ जाए। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर की त्रुटियां क्या हैं, दोष क्या हैं। है आपके अंदर आलस है कि नहीं? कितने लोग दिन में सोते हैं? जो लोग दिन में सोते हैं उनकी मोटिवेशनल एनर्जी 0। जो लोग दिन में सोते हैं ऐसे लोग दर्शनावर्णी कर्म का बंद करते हैं। जो लोग दिन में सोते हैं ऐसे लोग अपने आप के स्वयं के शत्रु हैं। जो लोग दिन में सोते हैं वो कभी ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो लोग दिन में सोते हैं वो कभी अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा पाएंगे। इसलिए
अपने लक्ष्य की ओर आना है, हमें आलस्य नहीं करना है, हमें प्रमाद नहीं करना है, हमें जागरूक रहना है, हमें सतर्क रहना है। जैसे ही प्रमाद आए मुंह में डालो पानी, उठ के बैठ जाओ। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ते थे तो सर पर उनके चोटी थी और चोटी को खूंटे से बांध के रखते थे कि अगर झपकी आए तो बाल खींचेंगे, सीधा बैठ जाऊंगा। जिसके अंदर ऐसी ललक है वही विश्व का उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है, वही अपने आप को उच्चतम स्थान तक पहुंचा सकता है। नगर में गुरुदेव हों और आप घर में सो रहे हो, ये आलस है। पेपर टाइम पर पेपर आ गया है, हर बच्चा हर व्यक्ति कब पढ़ाई करता है? एग्जाम के 10 दिन पहले, एग्जाम के 10 दिन, अरे एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ाई करो, तुम आलसी हो। पढ़ाई करो कम से कम 1 महीने पहले। इजी मत लो हर चीज को, हर चीज को इजी मत लो। कह रहे हैं कि जो आराम करता है उसका भाग्य भी आराम करता है। आप लोग सोचते हो कि मेरा भाग्य उदय क्यों नहीं आ रहा है? आप मेहनत कितनी कर रहे हो? आप लोग मेहनत कितनी करते हो जो आपके भाग्य का उदय आएगा? जितनी अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक भाग्य का उदय आएगा। एक एक बच्चे में पढ़ाई की बात करें या व्यापार की बात करें, बहुत ताकत है, बहुत बुद्धि है। अब क्या करना, चल तो रहा है काम। ऐसा करने से ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। तो जो आराम करता है उसका भाग्य भी आराम करता है, और जो परिश्रम करता है उसका भाग्य उसको साथ देता है। जो लोग आराम करते हैं उनका भाग्य आराम करता है, जो लोग परिश्रम करते हैं उनका भाग्य उनका साथ देता है। भाग्य तब फलित होगा जब आप परिश्रम करोगे, आलस नहीं करोगे। कितने लोगों के पास हाथ है? एक हाथ ऊपर उठाओ, यूं ऐसा खोलो, अब देखो ध्यान से, मेरा हाथ दिख रहा है? अब अपना हाथ यूं देखो, आपके हाथ में रेखाएं हैं कि नहीं? ये रेखाएं भाग्य है आपका। लेकिन इस पंजे के ऊपर अंगुली है कि नहीं? प्रकृति कह रही है तेरा भाग्य तब सफल होगा जब तू मेहनत करेगा। आपसे मेहनत नहीं होती इसलिए सफलता आपके कदम नहीं चूमती। उठो, जागो, तैयार हो जाओ। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो सोना नहीं, लेटना नहीं, बैठना नहीं। आप लोगों के कुछ सपने हैं कि नहीं? नहीं है? सपने नहीं है। सपने वही हैं जिनकी पूरे होने तक नींद ना आए, वो सपने हैं। और बाकी जो सो रहे हैं बढ़िया मस्त है, वो काहे के सपने? आलसी व्यक्ति कभी व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति कभी अच्छे नेम और फेम को प्राप्त नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति अपनी ऊर्जा खत्म कर लेता है। देखना, आप 2 दोस्त मिले हैं, गाड़ी स्टार्ट है, बातें कर रहे हैं और डीजल पेट्रोल उसमें से वेस्ट हो रहा है। बंद कर लो। अब कौन बंद करे और कौन चालू करे? एक आलसी व्यक्ति को मैंने उठाया, भैया उठो, सो उठ के बैठ गया। अब उठ के बैठ गया, मैंने कहा चलो भैया मंदिर चलना है। बिस्तर से नीचे उतर गया और दीवार गेट के पास आके बैठ गया आंगन में। मैंने कहा भैया चलो मंदिर चलना है। बोले भैया सोते सोते थक गए, थोड़ी देर लेट लेने दो। सोते सोते थक गए हैं, थोड़ा लेट लेने दो भाई। ये क्या है? ये आलसियों का सरताज है। ये आलसियों का सरताज है। समझ गए आप? अगर आप चाहते हो कि आपका भाग्य उदय आए तो आपको आलस्य की अपने जीवन से विदाई करना चाहिए। आज के युवा आलसी हो गए हैं। वृद्ध तो फिर भी ठीक है, वृद्ध तो घर से बस स्टैंड तक पैदल चला जाए, और युवा 4 दुकान दूर जाना तो गाड़ी लेकर के जाए, डर। क्यों? बोले चला नहीं जाता, कोई बात नहीं, तुम मत चलो, तुम्हारे घुटने बंद हो जाएंगे।
डॉक्टर कहते हैं ना घुटने में दर्द है नीचे मत बैठो, नीचे ही बैठो, नीचे ही बैठो, घुटने का दर्द ठीक होगा। आलस मत करो। इसलिए आलस से छोड़कर मेहनत से नाता जोड़ें, भाग्य भरोसे ना बैठें, परिश्रम से नाता जोड़ें, परिश्रम से खुद को जोड़ें। आलस छोड़कर मेहनत से नाता जोड़ें। जितना आप अधिक परिश्रम करोगे उतना अधिक सफल होगे। मुझसे भी प्रवचन करते नहीं बनता था, मैंने भी मेहनत की है। मुझसे भी लिखते नहीं बनता था, मैंने भी मेहनत की है। लेकिन मैंने आलस से छोड़ करके मेहनत की है, इसलिए सफलता मिली है। आप लोगों के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं जो आपके आलस की राख से ढांक के रखी हुई हैं। आप लोगों ने आलस की राख से वो ढकी हैं। एक बार वो आलस की राख हटाओ, आपके अंदर भी मेहनत के अंगारे प्रज्वलित हैं। लेकिन बस मन में एक बात आती है कि अब ठीक है, चल तो रहा है काम, क्या करना। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं भैया महाराज जी के दर्शन करना है, टीवी में तो देखा है, कल ही तो देखा है, कल तो टीवी में देखा है। अथवा किसी आपके परिचित ने वो कहीं दूर दराज से बैक कैमरे दर्शन करा दिए, वीडियो कॉल करा दिया, अब भैया अभी कल तो दर्शन किया, अब अगले महीने चलेंगे। ये आपका प्रमाद है। ध्यान रखना, गुरु प्रभु के द्वारे जितनी बार आओगे उतनी बार कुछ नया लेकर के जाओ। मंदिर आने का मन ना करे, मंदिर दूर लगे, समझ लेना नरक पास है, समझ लेना नरक पास है। आलस्य आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य से नाता जोड़ें, आलस्य से नाता तोड़ें और कड़ी मेहनत से नाता जोड़ें। मेहनत के पर विश्वास रखें, भाग्य भरोसे ना बैठें। भाग्य भी उसी का चमकता है जो कड़ी मेहनत करता है। एक बोरी में भर के बीज रखें, वो बीज का वृक्ष बन जाएंगे, वो बीज का फल दे देंगे। उन बीजों को खेत में डालते हैं, उन बीजों को अपन आरोपित करते हैं, कहीं जाकर के तब फसल होती है और चीज़ें मिलती हैं। ध्यान रखना, किसान भी मेहनत करता है तब आपका पेट भरता है। किसान भी मेहनत करता है तब जाके आप सबका पेट भरता है। ऐसे काम नहीं होता, ऐसे काम नहीं होता। मेहनत दिन दुगनी रात चौगुनी, दिन दुगनी नहीं, समय दुगनी और रात 100 गुनी तरक्की चाहिए है। अगर आपको मेहनत करो, एक्सट्रीम लेवल की मेहनत करो, पसीने को खून पसीना एक कर दो। क्या बोलते हैं आप लोग? खून पसीना एक कर दो, मतलब इतनी मेहनत करो कि आपको आपका ही होश ना रहे, तब कहीं जाकर के चीज़ें मिलेंगी। जो भाग्य भरोसे बैठकर आलसी हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुद ही दुख के बीज बोते जाते हैं। क्यों अपन अपनी ज़िंदगी में दुख के बीज बोएं? क्यों अपन आलसी बने? मेहनत करें, सफल हों। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतनी अधिक सफल होंगे। सेटिस्फाइड होना अच्छी बात है, लेकिन मेहनत से खुद को दूर करना ये अच्छी बात नहीं है। अपन आराम करेंगे तो भाग्य भी आराम करेगा, और अपन पुरुषार्थ करेंगे तो भाग्य भी अपना साथ देगा। आलस